चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। अभी जो दिक्कत आ रही थी उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए ठीक है। और दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेज लेआउट के बारे में समझना और फार्मूला। सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस बात पे बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि दोस्तों कि मैं आपको अभी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको समझने में दिक्कत भी हो सकती है। तो मैं इसको आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि यार दोस्तों देखो, बिगनर्स को जो है शुरुआती दौर में पहले उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, सब कुछ उनको समझना पड़ता है ना दोस्तों। बिना समझे आप आगे बढ़ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने पेज लेआउट में। मैंने इंसर्ट के बारे में आपको बता दिया था दोस्तों। ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता है। इंसर्ट में सिर्फ आप चार्ट वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हो और बना सकते हो, जिससे कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इंसर्ट में पिवट टेबल होता है, जो कि ईज़िली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डाटा and in a pivot table. 5 was that you can double click on the data, double click a value to the see which were details values make up to the summarized total. So दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं recommended pivot tables want us to recommend pivot tables that summarize the complex data. Click this button to get a customized set of the pivot table that's we think will best suit your data, and it will be the discovered for the data in is the illustration. एंड उसके बाद इलस्ट्रेशन मीन्स तो आपको दोस्तों पता होगा कि इस इलस्ट्रेशन में आप शेप बना सकते हो, उसमें कंप्लीट कर सकते हो, डेटा बॉक्स वगैरह बना सकते हो सीधा एज इट इज़। तो ये देखिए, इसमें पिक्चर्स भी आप ऐड कर सकते हो, शेप लगा सकते हो, आइकन्स बना डाल सकते हो अपने, और 3D मॉडल्स वगैरह बना सकते हो, स्मार्ट आर्ट बना सकते हो, कर सकते हो कंप्लीट। क्लिप्स आर्ट वगैरह भी स्मार्ट आर्ट के जरिए ऐड हो जाते हैं दोस्तों। ये देखिए लिख के आ रहा है सामने, इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक्स, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, insert smart art graphics to visually communicate information. Smart art graphics range from the graphical list and the process diagram and the more complex graphics such as the Venn diagrams and organization chart. तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि मैं आपको ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों पेज लेआउट को समझना है। क्योंकि आप जब प्रिंट देते हो दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा अधिकतर लोगों को दिक्कत आती है पेज लेआउट में मार्जिन को सेट करना। दोस्तों अगर आपने मार्जिन सेटअप सही किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में हो जाते हो, शांत हो जाओगे, आपका पूरा जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप बीइंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि इसमें जो है आप कैसे करोगे, है ना। अब आते हैं बारी अपनी इन पेज लेआउट में थीम्स की। तो दोस्तों थीम्स में आपको मैं बता दूं कि आप करंट ऑफिस थीम अगर आपका 2021 वाला वर्जन है तो आपको जो है करंट ऑफिस थीम देखने को मिल सकता है। पिक अ न्यू थीम्स टू गिव योर डॉक्यूमेंट इंस्टेंट स्टाइल and just the right personality. Each theme uses a unique set of colors, fonts and effects create a consistent look and feel. तो दोस्तों थीम्स का मतलब ये होता है कि आप जो है उसको अपने तरीके से बदल सकते हो, कंप्लीट बना सकते हो। इसमें आपको कलर भी डाल सकते हो, फॉन्ट बना सकते हो, और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको इस चीज़ को इस्तेमाल करने में। तो दोस्तों इसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो आप, जिससे कि आपको प्रेजेंटेट करना हो अगर कोई चीज़ है तो उसमें पावर पॉइंट में ले जा सकते हो, यहाँ से फॉर्मेट डायरेक्ट, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो। अब आती है बारी दोस्तों पेज सेटअप की। ठीक है दोस्तों, ये होता है अपना पेज सेटअप। तो ये अपन इसमें बताने वाला हूँ मैं आपको कि मार्जिन की क्या महत्व है। एडजस्ट द मार्जिन, सेट द मार्जिन साइजेस फॉर the entire document or the current section. Choose from several commonly used margin formats or customize your own. मार्जिन के बारे में हम आते हैं। ये देखिए आ गया हमारा नॉर्मल, वाइड, साइज, नैरो मीन समझते हो दोस्तों, है ना। एज टू एज टच करना, लेफ़्ट टू लेफ़्ट, एंड हेडर फाइल देखिए 3 और फुटर फाइल 3,
0। ये एज को इंसर्ट करता है। जैसे मैंने ये नैरो लिया तो अब ये देखिए यहाँ पे मेरी एक लाइन बन गई है। ये होती है हेड फुटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेके जो है मेरा पूरा यहाँ तक का मैं जो भी काम करूँ मेरे प्रिंट में एकदम क्लियरिटी से आएगा, मुझे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक फर्स्ट कॉलम से लेके जो है ये ले जाके मुझे गया हैगा, ये देखिए ये गया है मेरा 47 तक। ठीक है दोस्तों, ये एक कॉलम एज बना रहा है। ठीक है, जिससे कि अगर हम कभी भी किसी प्रकार से प्रिंट करते हैं तो ये देखिए ये मैंने लिया। अब इसको मैं अगर मारूं प्रिंट तो आप देखिए यहाँ पे मैं प्रिंट मारने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए प्रिंट मार रहा हूँ दोस्तों, कि आप लोग उस चीज़ को देख सको कि प्रिंट में कितना मार्जिन ये लेके देगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है जिससे कि सामने आए। ठीक है दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखना, अगर ऑटो प्रिंट सेटअप में होगा तो आपको जो है सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना दोस्तों। तो इस चीज़ को समझना कि जब तक आप इसमें टाइपिंग वगैरह यूज़ नहीं करोगे, मतलब कुछ लिखोगे नहीं, सामने कुछ ड्रॉ नहीं करोगे, तो कैसे वो कर लेगा। क्योंकि ऑटो सेटअप में जो ऐसा होता है ना कि वो खुद ब खुद ही पूरा डेटा मार्जिन ले लेता है, उसको प्रिंट मार देता है। तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप बिगनर हो दोस्तों तो आप ऑटो मार्जिन में ही रहने देना। ओरिएंटेशन जो है साइज़ वगैरह ऑटोमेटिक प्रिंट एरिया में ले लेगा। ठीक है, ये देखिए ये लिखा है प्रिंट एरिया, इसको आप लिख दो प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया में दोस्तों। तो आपको ये लिखना है कि इसका जो मार्जिन है वो नॉर्मल ही रहे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओरिएंटेशन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से निकाल रहे हो। A4 में अगर निकाल रहे हो तो लैंडस्केप में निकाल रहे हो या पोर्ट्रेट में निकाल रहे हो। पोर्ट्रेट में निकालोगे तो दोस्तों सीधा सीधा आएगा, लैंडस्केप में लेट जाएगा ज़मीन की तरह। ठीक है दोस्तों, तो ओरिएंटेशन हमेशा ध्यान रखना, ओरिएंटेशन में मिसमैच ना करें दोस्तों। अगर आप लीगल पेज में निकाल रहे हो तो उसको पोर्ट्रेट में नहीं भी रह के लैंडस्केप में भी चल जाता है, लेकिन आप A4 में निकाल रहे हो दोस्तों तो उसको पोर्ट्रेट में ही रखना मार्जिन। अगर पोर्ट्रेट में नहीं रखोगे तो दिक्कत आपको ही होना है प्रिंट देते समय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम साइज़ पे। ठीक है दोस्तों, साइज़ का ध्यान रखना कि आप कितने बड़े पेज में कितना साइज़ ले रहे हो। अगर आप साइज़ एज टू एज चेक करोगे तो आपके जो है साइज़ टू साइज़ जो है एज टू एज क्लियरिटी के साथ प्रिंट होएगा सेटअप। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रिंट एरिया तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि सेलेक्ट एन एरिया ऑन द शीट यू विल बी लाइक टू प्रिंट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपनी ब्रेक्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐड अ ब्रेक वेयर यू वांट द नेक्स्ट पेजेस टू बिगिन इन द प्रिंटेड कॉपी। योर पेज ब्रेक विल बी इंसर्टेड above and the left to the left of your selection। ठीक है दोस्तों, ब्रेक का काम ये होता है कि बीच से तोड़ने का। अगर कोई चीज़ आप कॉपी कर रहे हो या कुछ प्रिंट कर रहे हो तो उसको अगर तोड़ के आप कैसे अगले पेज में कर सकते हो, तो उसको जो है आराम से आप इंसर्ट कर सकते हो, है ना। बैकग्राउंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि बैकग्राउंड में जो लाइनिंग वगैरह आपको दिख रहा है, बॉक्स वगैरह, इसके जो ये बॉक्स है, खंड वगैरह, ये होते हैं सर दोस्तों। तो बैकग्राउंड भी आ सकता है अगर आप बैकग्राउंड में क्लिक कर दोगे। अगर आप बैकग्राउंड में क्लिक कर रहे हो और आपको चाहिए कि भाई मेरी जो फाइल है उसमें मेरा कुछ लोगो वगैरह दिखाई दे, या फिर मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी का जो है आइकन वगैरह शो होना चाहिए उसमें सेंटर पे, जो मैंने बिल बनाऊँ तो उसमें दिखना चाहिए, तो उसमें बैकग्राउंड का ही इस्तेमाल करके जो है आप एडिट कर सकते हो यहाँ से। ये देखिए, फ्रॉम अ फाइल ब्राउज़ करके कंप्यूटर से डाल सकते हो, बिंग इमेज अगर सर्च कर रहे हो तो उसमें भी डाल सकते हो, और आपके पर्सनल वन ड्राइव में ब्राउज़र पर्सनल फाइल में रखी हुई है तो आप उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी तो इंसर्ट तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो अब आते हैं बारी अपनी प्रिंट टाइटल्स में जो है चूज़ रो एंड द कॉलम यू विल लिखिए लाइक टू रिपीट ऑन ईच प्रिंटेड पेज सच एज दोज विथ लेबल्स और हेडर्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको प्रिंट टाइटल्स के साथ अगर रिप्रेजेंट करोगे या उसको प्रिंट करोगे तो आपको एक चीज़ का इसमें फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपने हेडर कहीं ऊपर नीचे कहीं भी लिखा हुआ है तो वो हेडर को जो है सेंटर में ला के ऊपर करके प्रिंट मारेगा। तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको सेटअप करना पड़े या कुछ करना पड़े, तो इसमें ये दिक्कत नहीं होती। अगर आपने टेबल बनाया है, आपको टाइटल के ऊपर चाहिए आपकी कंपनी का नाम, तो कंपनी क्लियरिटी से जो है आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना और ये जो है क्लियर हो जाएगी, है ना।
दोस्तों अब आते हैं अपन दोस्तों स्केल टू फिट में। स्केल टू फिट दोस्तों बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही काम करता है जैसे कि पेज सेटअप में आप करोगे। अगर आपके पास अब पेज सेटअप नहीं जम रहा है या आपको प्रिंट सही नहीं आ रहा है तो आप स्केल टू फिट से ही कंप्लीट अप कर सकते हो। वाइड अपने हिसाब से ले सकते हो। ऑटोमेटिक अभी यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों कि ये वाइड अपने आप से ही कर देगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ से हाइड वगैरह भी ऑटोमेटिक ले लेगा। सॉरी दोस्तों, इट्स नेचर कॉल्स। ठीक दोस्तों, तो मैं ये बता रहा था कि स्केल जो है और हाइड जो है और ये वाइड, ये दोनों तीनों चीज़ें दोस्तों ऑटोमेटिकली ही फिटेड होती हैं अपने हिसाब से। अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया है और ये ऑटोमेटिक उस चीज़ को सेट कर देगा। अब गाइडलाइंस, शीट्स ऑप्शन, गाइडलाइंस, हेडिंग्स, व्यूज़, प्रिंट। अब दोस्तों गाइडलाइंस जो हैं और हेडिंग जो हैं आप दिखाना चाहते हो प्रिंट में, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो। तो ये चीज़ जो है बिटवीन द रोज एंड कॉलम टू मेक द शीट्स ईजियर टू रीड, तो इसके हिसाब से आप रीड आसानी से कर पाओगे, उस चीज़ को समझ पाओगे आसानी से, फिट करके एकदम क्लियरिटी से दे देगा। और दूसरी चीज़ प्रिंट द हेडिंग्स, द रोज एंड द कॉलम्स हेडिंग, रोज एंड द हेडिंग ऑन आर द नंबर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द शीट, कॉलम हेडिंग आर द लेटर्स और द नंबर्स दैट अपीयर्स अबव द कॉलम्स ऑन द शीट। तो दोस्तों इससे ये फ़ायदा होगा कि एडर अगर हेडिंग में प्रिंट आपको चाहिए क्लियरिटी के साथ, उसको जो भी आपने जहाँ पे टाइप किया है या लिखा है तो वो विजिटर्स वहीं का वहीं आए, तो आपको इस चीज़ से दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, पसंद आ रही है वीडियो, तो दोस्तों मुझसे आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कुछ पूछना है दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं दोस्तों एक्टिव रहता हूँ और मैं लोगों को रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और आगे आपकी मदद चाहूँगा कि अगर कोई एक्सपर्ट हो, कोई वीडियो अगर एक्सपर्ट देख रहा हो तो वो मुझे सजेशन भी दे सकता है इस मामले में कि मुझे और क्या क्या बताना चाहिए और लोगों को कैसे हिंटली उनको सिखाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जितनी दो उतनी गेन होती है। तो दोस्तों मैं नॉलेज देने के साथ साथ खुद भी कुछ गेन कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में से कोई एक्सपर्ट कोई अगर देख रहा है तो मुझे सजेशन दे सकता है कमेंट बॉक्स में दोस्तों, कमेंट करके। तो आगे मैं जो है उस हिसाब से इंतज़ाम करके जो है क्लियरिटी से समझ के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों जो ज़रूरतमंद है उसको भी दें, क्योंकि एक्सेल बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। तो एक्सेल से जो है आप डाटा एंट्री के साथ साथ आप बहुत सारे डाटा एनालिसिस भी कर सकते हो एक्सेल से, है ना दोस्तों। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अगर आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना कंपलसरी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अरेंजिंग्स में। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड एंड सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट। तो सर दोस्तों ग्रुप और रोटेट तो अभी आपको शो नहीं होगा, लेकिन अलाइन का ये होता है कि आप जिस तरीके से लिखना चाह रहे हो कि वो एक ही तरफ आपको चाहिए है या सेंटर में चाहिए या किसी में भी कहीं भी आप लिख सकते हो। टॉप में स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू शेप एंड व्यू टू ग्रिड लाइन्स। ठीक है दोस्तों, ये अलाइन में आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये आ जाता है अपना ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, जॉइन द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर टू मूव एंड फॉर्मेट देम दे वेयर द सिंगल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन पेन, display the selection pane, list of all your objects. This makes it easier to select objects, change their order or change their visibility. ठीक है दोस्तों, send backward, send the select objects back one level और send it behind all the other objects। तो दोस्तों इसका काम ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के काम कर रहे हो और आप उसको अगर पीछे करना चाहते हो तो इसके ज़रिए जो है पीछे भेज सकते हो। और ठीक है, इसके नाम ही में लिखा हुआ ब्रिंग द फॉरवर्ड, मतलब सामने ला सकते हो। अगर कोई पीछे हो गया है गलती से या कुछ आप नहीं चाहते हो कि यार मुझे इसको पीछे करना था, मैंने आगे टाइप कर दिया, लिख दिया, तो उसको आप पीछे कर सकते हो, दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। तो दोस्तों ये वीडियो थी पे लेआउट के बारे में दोस्तों। तो मैं ये ऊपर ही से समझा रहा था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल बोलोगे तो मैं प्रैक्टिकल की भी वीडियो बना दूंगा, तो उसमें थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों। ये समझाने मुझे सिर्फ ओरली बताने में जो है दोस्तों इतना टाइम लग गया है। और यहाँ हमारे 15 मिनट्स हो चुके हैं दोस्तों, तो मैं नहीं चाहूँगा आपका और समय लूँ। तो अब हम आगे मैं बताने वाला हूँ, अगली वीडियो में मैं बताऊँगा आपको फार्मूलाज़ के बारे में।
तो दोस्तों फार्मूला जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये आपके लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिगनर्स के लिए, कि समझना इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको याद करो, याद करना बेवकूफ़ी है। इसको आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, कंप्लीट करते रहोगे, इसी को यूज़ करते रहोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब माइंड में सेट होने से दोस्तों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये प्रैक्टिकल से बेहतर है कि आपको प्रैक्टिस कर कर के आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाए, है ना दोस्तों। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप वीडियो देखो और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, नहीं, मैं ये चाहूँगा कि आप 24 घंटे जब आपको टाइम मिले आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। आप बिल्कुल मत चूको उस चीज़ से, क्योंकि फार्मूला एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सेल में। ठीक है दोस्तों, तो फिर डेटा के बारे में भी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा, और रिव्यू के बारे में भी, व्यू के बारे में भी। हेल्प तो छोड़ ही दीजिए दोस्तों। और ये पावर पॉइंट अपना आगे आता है जो इसको सपोर्ट करता है, वो भी 2021 में और 2019 में सपोर्ट करता है दोस्तों। 16 में नहीं है ये सेटअप, इसलिए क्योंकि दिक्कत होती है, उन लोगों ने अपडेट पहले नहीं दिया था। ये 2016 के बाद ही ये अपडेट में आया है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैं आपको अब आगे बताऊंगा। मिलता हूँ अब अगले दोस्तों अगली वीडियो में। आप क्लिक करें, सब कमेंट करें। अगर आपको कुछ जो है सुझाव देना हो दोस्तों, जो एक्सपर्ट अगर देख रहे हो, एक्सपर्ट्स अगर सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों इंटरमीडिएट, तो आप मुझे दे सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रख के जो है आगे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा प्रैक्टिकल के साथ दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों, कि अगर कोई एक्सपर्ट देख रहे हैं वीडियो, तो वो लाइक, शेयर, कमेंट, और दोस्तों बिगनर्स के पास इस चीज़ को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, और जो ज़रूरतमंद है उसको बताएं दोस्तों। एक्सेल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, हिंदी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वालों को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट, ठीक है दोस्तों, गुड बाय। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। नाइस टू सी यू एंड टुमारोज वीडियोस। गुड लक।